ट्रम्प के मेन्यू में आज ग्रीनलैंड है। 60,000 से भी कम पॉपुलेशन वाले इस आइलैंड में जहां 7 से 8 मंथ सिर्फ बर्फ होती है, एक्सट्रीम वेदर है, ऐसा क्या है जिसने उसे बना दिया है यूएस का अगला टारगेट? सब कुछ समझेंगे, बट आप पहले ये वीडियो We are देखिए। going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Okay? चलिए, रशिया और चाइना को अपना पड़ोसी नहीं बनाना है, बट व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद ग्रीनलैंड, वो भी एकदम अचानक से। सबसे पहले आते हैं ज्योग्राफी पे। ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही पार्ट है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी के जैसे ऑपरेट करता है। इसकी अपनी लोकल गवर्नमेंट है, पर फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस अभी भी डेनमार्क हैंडल करता है। ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच आर्कटिक सर्कल के अंदर है। इसी के ऊपर से जाते हैं की ट्रेड रूट्स और मिलिट्री पाथ्स। जैसे आर्कटिक की आइस मेल्ट हो रही है, न्यू शिपिंग शॉर्टकट्स यानी रास्ते खुल रहे हैं। और तो और ग्रीनलैंड के पास रेयर अर्थ मिनरल है, जो मोबाइल, ईवी, डिफेंस और मिसाइल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सट्रीम वेदर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम तो यहाँ बहुत है, लेकिन इसके बावजूद इसकी लोकेशन और रिसोर्स इसे जियोपॉलिटिकली प्राइसलेस बनाते हैं। और इसलिए हर बड़े सुपर पावर की नज़र इस समय ग्रीनलैंड पर है, क्योंकि जो आर्कटिक को कंट्रोल करेगा वही फ्यूचर ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करेगा। पर क्या आप सोच रहे हैं कि यूएस को यह बात पता नहीं थी? नामुमकिन है। इसीलिए तो ग्रीनलैंड में यूएस का मिलिट्री बेस ऑलरेडी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जहां से वो मिसाइल वार्निंग सिस्टम, रडार और स्पेस सर्वेलेंस चलाता है। मतलब मिसाइल नॉर्थ हेमिस्फीयर के किसी भी कोने से आ रही हो, यूएस उन्हें आराम से ट्रैक कर लेता है। और यहीं से यूएस आर्कटिक, रशिया और चाइना की भी मिलिट्री एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। प्रॉब्लम अब शुरू होती है जब रशिया और चाइना की नज़र भी आर्कटिक सर्कल पर पड़ती है, और वो भी चाहते हैं यहां पर अपनी पैठ जमाना, जो कि यूएस को किसी हाल में बर्दाश्त नहीं था। तो क्लियरली दिस इज अ रेस अबाउट हु इज फर्स्ट एंड हु ओन्स व्हाट। दूसरी तरफ डेनमार्क ने क्लियरली ये कह दिया है कि अगर डेनिश टेरिटरी पर कोई फॉरेन फोर्स घुसी तो सोल्जर बिना ऑर्डर का वेट किए तुरंत अटैक करेंगे। खैर, आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, पर आप क्या सोचते हैं, क्या आर्कटिक फ्यूचर का बैटलफील्ड बनने वाला है?